शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी के श्री मुख से निकले प्रत्येक वचन मानव जीवन की दिशा और दशा को पूर्णतया बदलने में सक्षम है। वो अमृत वचन जहां आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं, तो वहीं उनके पावन सानिध्य में भेंट वार्ता के रूप में बिताए अनमोल पल रूहानी महक से सराबोर कर देते हैं। यही दुर्लभ पल शहनशाह पुस्तक में संकलित हैं। इसी पुस्तक के कुछ अंश हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए सुने शहनशाह जी से भेंट वार्ता और लाभ उठाएं। मुख से कहना सदा सत्य वचन, ऐसा था शहनशाह का मिशन। यह बात 1969 के गर्मियों के समय की है। शहनशाह जी गर्मियों के दिन मसूरी में ही व्यतीत कर रहे थे और मसूरी में सुबह शाम होने वाली सत्संग में अपने प्रवचनों की अमृत वर्षा किया करते थे। निरंकारी भवन सड़क के एकदम किनारे पर स्थित है। हर महानुभाव जो वहाँ रुके या वहाँ से गुजरे, यदि अकस्मात भी उनकी दृष्टि शहनशाह जी पर पड़ जाती तो वहीं का वहीं खड़ा रह जाता था, क्योंकि शहनशाह जी का व्यक्तित्व चुंबकीय आकर्षण का मूर्त रूप था। शहनशाह जी का शरीर उन दिनों भले ही निढाल हो चुका था, परंतु शास्त्री जी की बेचैनी को देखते हुए उठकर बैठ गए और बड़े ही धीमे स्वर में फरमाने लगे, शास्त्री साहब, मैं तो रोग से पीड़ित नहीं हूँ। हाँ, मेरा शरीर अवश्य अस्वस्थ है। शास्त्री साहब, आप तो जानते हो कि यह शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। ये तत्व घिसते रहते हैं और समय पाकर इतने क्षीण हो जाते हैं कि शरीर में काम करने की शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। शहनशाह जी ने एक उदाहरण द्वारा समझाते हुए फरमाना शुरू किया। वो कहते हैं, शरीर को एक वाहन समझो जिसके द्वारा हम जीवन की यात्रा तय कर रहे हैं। जैसे साधारण वाहन के पुर्जे घिसते रहते हैं, ऐसे ही इस वाहन के अंग भी क्षीण होते रहते हैं। आप सोचकर देखो कि वाहन के इंजन ने तो एक दिन काम करना बंद ही कर देना है, लेकिन वाहन में सफ़र करने वाले यात्री पर केवल इतना सा ही असर पड़ेगा कि वह यात्री उस वाहन को छोड़कर किसी और वाहन को पकड़ लेगा। फिर शहनशाह जी कुछ देर के लिए लेट गए। शास्त्री जी ने समझा कि शहनशाह जी ने अपना उत्तर दे दिया है, लेकिन शहनशाह जी लेटे लेटे फरमाने लगे। उन्होंने कहा, आपको शायद पता नहीं कि मैंने इस वाहन से कैसा और कितना काम लिया है। आज मेरी उम्र 69 वर्षों की होने को है। इन 69 वर्षों में न जाने कैसे कैसे संघर्षों में से गुजरना पड़ा है। निर्धन परिवार में जन्म लेने के कारण छोटी सी आयु में ही 12-12, 13-13 घंटे रोज़ बोझा ढोने का काम करना पड़ा। सारा दिन भट्टी के सामने बैठकर डबल रोटियां बनाकर अपने परिवार के लिए रोज़ी रोटी जुटानी पड़ी। बड़े होकर भी मेहनत मजदूरी से ही अपने पांव पर खड़ा होने की बात संभव हो पाई। शास्त्री साहब, सच के प्रचार में भी दिन रात बाधा पहुंचाने वालों के साथ जूझना पड़ा। वैसे भी पाकिस्तान बनने से पहले और बाद में भी गांव-गांव, शहर-शहर घूमना पड़ा। खाने पीने, सोने जागने का कोई निश्चित टाइम ही नहीं था। कभी खाना 4-4 बार, कभी खाने को एक बार भी नहीं मिला। शहनशाह जी न जाने क्या सोचते हुए एक बार फिर उठकर बैठ गए और शास्त्री जी को अपने पास बुलाकर फरमाने लगे, लगता यही है कि अब इस वाहन को छोड़ने का समय बहुत करीब आ गया है। आप इस शरीर के बारे में बहुत सोच विचार ना करो। इस शरीर ने बड़े बड़े काम किए हैं। इस शरीर से अब कोई गिला नहीं। थोड़ा रुक कर कहने लगे, तुम्हें भी भलाई से बागी होने की ज़रूरत नहीं। समझने की बात इतनी सी है कि जैसे वाहन पर अच्छी चीज़ों का बोझा ढोया जाए या बुरी चीज़ों का, वाहन के पुर्जे ने तो घिसना ही है और मियाद के अनुसार एक दिन काम करने से जवाब दे देना है। अभी शहनशाह जी न जाने क्या कुछ कहते, शास्त्री जी ने बीच में ही टोकते हुए निवेदन किया, महाराज, इस समय आप आराम करें। दास आपके पास ही है, किसी समय भी
बातचीत करके अपनी जिज्ञासा को शांत कर सकता है। फिर बड़े गर्वीले स्वर में कहा, शहंशाह जी, आज बाबा जी माता जी आ रहे हैं, दर्शन करके स्वाद आ जाएगा। शास्त्री साहब, जानते हो क्यों आ रहे हैं? हाँ जी, खूब जानता हूँ। दिल्ली में गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए यहाँ आ रहे हैं। नहीं भाई नहीं, वे यहाँ केवल मेरा हालचाल पूछने आ रहे हैं। उन्हें तो दूर देशों में जाना है, वहाँ उनकी इंतज़ार हो रही है। यह कहकर वे कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल खामोश हो गए और फिर चारपाई पर लेटे हुए फरमाने लगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यदि कहीं मेरी हालत उन्हें ठीक ना लगी तो वे अपना टूर कैंसिल ना कर दें। शास्त्री साहब, आप तो उनके कर्म और स्वभाव से अच्छी तरह वाकिफ़ हो कि वे दोनों आज भी मेरा इतना ख्याल रखते हैं जितना तब रखते थे जब मैं गुरु गद्दी पर था। इतना कहकर उन्होंने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें मूंद ली और अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगे। साथ ही अपने आप बोले जा रहे थे, वाह ओए अवतार सिंह, तेरी कितनी ऊंची किस्मत है कि तुझे ऐसी जोड़ी की छत्र छाया मिली है। ये कहते कहते वे नींद की गोद में चले गए और शास्त्री जी भी अपने कमरे की ओर बढ़ गए। लेकिन शास्त्री जी की आंखों में नींद कहाँ? वे तो आज भी रह रहकर यही सोच रहे हैं कि इस दिव्य पुरुष के जीवन की कुछ जानकारी प्राप्त की जाए, जिसने गरीब और अनपढ़ होते हुए भी संसार की ऊंची से ऊंची चोटी को छूने में अद्वितीय सफलता प्राप्त की है। ऐसा था शहंशाह का मिशन।